आर्यभट्ट पाठशाला पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इससे पहले हमने 5 तक प्रश्नों को हल किया है। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये हमें व्याख्या करनी है, ये भाज्य संख्या क्यों है और ये भाज्य संख्या क्यों है, स्पष्ट करके बताना है कि इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं है। यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें पहले जो गुणनखंड दिए गए हैं और ये संख्या दी गई है, ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन इस प्रकार आएगा क्योंकि 13 दोनों संख्याओं में है, 13 दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा है, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। अब ये जो ये अंदर जो संख्या बची है, इनका एक गुणनखंड 13 आ गया। तो 13 को 1 के अलावा किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो वो हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इनमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें से 13 कॉमन ले लिया, और इन तीनों संख्याओं में गुणा के रूप में है तो इनमें से 13 कॉमन ले लिया। शेष यहाँ जो बचा है 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो 1, और प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा है। अब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे, उसके बाद में 1 जोड़ेंगे, तो ये संख्या कितनी भी हो, चाहे सम हो, विषम हो या अभाज्य संख्या हो, लेकिन हमारे पास में 13 बाहर एक गुणनखंड है। तो इन संख्याओं को यदि हम इस 13 से गुणा करेंगे तो 13 को 1 से गुणा करने के अलावा सभी संख्याओं में हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। चूंकि जो ये प्राप्त संख्या है, हम लिख कह सकते हैं कि चूंकि प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, तो 13 गुणनखंड है किसी संख्या का और उसे गुणा करना है, 1 के अलावा किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, भाज्य संख्या। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले गुणनखंड जो दे रखे थे उनको हल किया है। अब हम अगले को हल करेंगे प्रश्नानुसार, जो दिया गया है मान है प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब यहां पर देखते हैं कि जो दी गई संख्या है प्रश्न के अनुसार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है 5। अब ये सारी संख्याएं गुणा में है और ये संख्या प्लस में है, तो अगर हम इस तरफ और इन दोनों तरफ की संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन आती है तो वो ले सकते हैं। तो इस तरफ है 5 और इस तरफ भी 5 कॉमन आ रहे हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को, दोनों तरफ की संख्याओं को विभाजित करती है। तो इनके गुणनफल को भी अगर हम करेंगे तो उसको भी 5 विभाजित करेगा और इसे भी 5 विभाजित करता है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा, यहाँ 5 में से 5 कॉमन आ गया, 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में से 5 यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, 1। अब 5 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इन जो संख्याओं को हम गुणा करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद में इनका जो गुणनफल होगा उसे 5 से गुणा करेंगे तो हमें वहां पर भी एक क्या प्राप्त होगा, एक भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम गुणा करते हैं, किससे, किसी भी अभाज्य संख्या को हम 1 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, वहां हमें प्राप्त होता है एक भाज्य संख्या। ठीक है, तो इन संख्याओं को अगर हम गुणा करके हल करेंगे और उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो वहां भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये जो प्राप्त संख्या है ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह प्राप्त संख्या एक भाज्य संख्या
है। क्यों है? क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है। तो एक गुणनखंड 5 है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में शेष संख्याओं को हल करेंगे तो 5 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो ये जो दोनों संख्या है, ये जो दोनों दी गई संख्याएं हैं, ये दोनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का हल है ये हमारे पास में। आप देख सकते हो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याओं में हमने कॉमन लिया है, उसके बाद में हल किया है। और इसमें हमने इस बात का हमें पता करना है कि भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके लिए हमने कॉमन लेके ये जो 13 कॉमन लिया है, 13 तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ अंदर जो संख्या है ये क्या है? इनका गुणनफल होगा। जो 13 से गुणा करेंगे तो भाज्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया, जो अंदर ब्रैकेट में है संख्या, इनको हल करने के बाद में 5 से गुणा करेंगे तो वहाँ पे भी हमें भाज्य संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को एक के अलावा किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 को हल किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए आर्यभट्ट पाठशाला से। धन्यवाद।